हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन क्लासेस BSCB वर्ल्ड्स पे। मैं हूँ आपका अपना मिनेश सर, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो मैं जो कुछ दिनों से क्या कर रहा था बच्चे, आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं कुछ दिनों से यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पा रहा था। थोड़ी सी कुछ समस्याएँ हो गई थी जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज से आपकी क्लास क्या होगी, कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आज से पहले जो है, अभी से पहले मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ वास्तविक संख्या का जो है। इसके बाद ये क्या करेंगे कि ये हमारा आज का जो है वास्तविक संख्या का तीसरा लेक्चर होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद आप जो है एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी किताब का जो है चैप्टर फर्स्ट का किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं आज के इस लेक्चर्स को ख़त्म होने के बाद। मैं उम्मीद करूँगा कि इससे पहले जो आपकी 2 वीडियोज़ हुई हैं, दो लेक्चर्स अपलोड हुई हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है या कोई भी समस्याएं हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है, अगर समय रहा तो मैं अगर आपका कोई डाउट है कोई क्वेश्चंस में तो मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। ठीक है, आइए फिर आज की वीडियोज़ को शुरू करेंगे। आज की इस वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। पहला जो है प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन आता है आपका कि सिद्ध करे रूट 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है ना। इस प्रकार से रूट 2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर रूट 2 + 5 या कुछ रूट 3/2 इस प्रकार की संख्या आएंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप आज अगर आप इस वीडियोज़ को पूरा देख लेते हैं तो आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे एक ट्रिक्स के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया है कि शांत आवृत्ति क्या होती है और अशांत अनावृत्ति क्या होती है। ठीक है, उसी को क्या करेंगे एक ट्रिक्स के रूप में आज हम देख लेंगे। इसके बाद आपको अशांत शांत अनावृत्ति का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए वीडियोज़ को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो क्या है। सो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध करे, क्या दिया है, सिद्ध करे कि √11 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बिहार बोर्ड अक्सर इस ऐसे क्वेश्चंस को पूछता ही है। ठीक है, तो आपका यहाँ से लगभग जो है 2 से 4 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियोज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ठीक से देखिएगा, ये समझते हैं। देखिए, ये जो है इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा क्या होता है आपका थ्योरेटिकली होता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। ठीक है, टाइप कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और राइटिंग भी पूरा क्लियर आपको समझ में आए। ठीक, तो मैं इसको पढ़ करके समझा देता हूँ कि क्या लिखा गया है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमको प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको पहले गलत मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ इसको क्या है कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय नहीं होगा, अगर ये गलत हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा अपरिमेय होगा। आइए देखते हैं। जैसे लिखा है कि माना कि √11 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, मैंने मान लिया। चूँकि लिखा हुआ है कि ये क्या आता है, 11 किसके बीच में आएगा, तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है ये चीज़। अतः √11 का मान जो है 3 और 4 के बीच होगा, या लिख दिया यहाँ पे इसके स्क्वायर के बीच होगा ये बात। अर्थात यह एक क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कहने का मतलब मैंने तो आपको बता ही दिया है क्या होता है। उसके बाद आगे देखिए क्या है कि मान ले, इसको मान लिए हैं कि √11 क्या है, ये पी वाई के ग्रुप में। अगर देखिए परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने अभी माना था ऊपर में कि √11 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसलिए इसको √11 को p/q के बराबर कर दिया है। यही बात आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि जहाँ p और q क्या है, धन पूर्णांक है, p और q एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसा मान लिया गया। अब देखिए 11 जो है क्या करेगा, वो यहाँ रूट था तो इस रूट था इधर LHS में, तो ये RHS में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए p स्क्वायर और q स्क्वायर हो गया। इसको मैंने इक्वेशंस को सॉल्व किया आगे, तो p स्क्वायर बराबर 11 स्क्वायर हो गया है। और उसके बाद मैं आगे क्या कर दूंगा, p² / q बराबर हो जाएगा 11q, क्योंकि स्क्वायर होता है, q का स्क्वायर होता है, तो q इसका मतलब है कि 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है और एक q नीचे हो गया और एक q
11 के साथ मल्टीपल में चला गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। उसके बाद देखो लिखे हैं नीचे में, क्या लिखे हैं कि चूंकि धन पूर्णांक p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं आ रहा है, अतः p इंटू पी जो है यहाँ पे p स्क्वायर, और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अतः p स्क्वायर q एक भिन्न होगा, लेकिन 11q क्या है, एक पूर्णांक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि p स्क्वायर और q कोई भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p स्क्वायर और बट्टा q जो है एक भिन्न होगा, लेकिन यहाँ क्या दिया है 11q एक पूर्णांक है। तो भिन्न और पूर्णांक ये दोनों तो बराबर होती नहीं है। तो आगे देखिए फिर क्या कहा गया है, और समीकरण 1 से यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि भिन्न बराबर है पूर्णांक जो कि क्या है, असंभव है। दोनों बराबर नहीं होती है, मैंने अभी आपको बताया, यही चीज़ लिखा है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अब √11 को हमने माना था परिमेय संख्या, और ये हो गई है क्या, तो ये गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा √11 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अतः √11 क्या हो जाएगा, एक ये अपरिमेय संख्या। मतलब सिद्ध करने का जो है ये क्या है आपका एक पहला टाइप है, ठीक है। इसके बाद हम जो है इसके आप दूसरे टाइप्स को देखेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे, क्या लिखा है कि सिद्ध करे कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वो प्लान था, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक सिंपल नंबर था जो रूट के अंदर में 11 था। अब यहाँ फ्रैक्शनल नंबर है 1/√2, इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसको हमने क्या किया है, मान लिया है, क्या माना है कि माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सारा का सारा क्वेश्चन एक ही तरीका से बनाया जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ आपका क्या करना है, पैटर्न देखना है कि p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर जो होता है बराबर जो 11 जो था वहाँ से कैसे चेंज होता है, वही यहाँ पे भी चेंज होगा। देखिए तो हमने मान लिया कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए तब क्या होगा, 1/√2 जो है ये r के बराबर है, मान लिया है सामने, तो 1/r क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब है 1/r, जहाँ r क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन है कि नीचे का नंबर यानी कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ q की जगह कौन आ गया है, r आ गया है, इसलिए r क्या होना चाहिए, 0 नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को देखिए यहाँ पे, क्योंकि यह दो संख्याओं 1 और r का क्या है, भागफल है, ठीक है। अतः एक से क्या करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, एक तरफ 1/r क्या है आपका परिमेय संख्या है, और इसी के बराबर में क्या आ गया इधर √2 क्या है, इधर अपरिमेय संख्या है, दोनों क्या इक्वल होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर है कि नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता हो जाएगी गलत, और इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। इसी चीज़ को नीचे लिख दिया है हमने लैंग्वेज में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मैंने अभी जितनी बातें समझाई हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, बस लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए मैंने प्रयास किया इस वीडियोज़ में कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में सिद्ध करने को लेकर, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, ताकि आपको एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो बनाने में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है तीसरा, वो क्या दिया है कि सिद्ध करे कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। देखिए क्वेश्चन घुमा करके भी आपसे क्या कर सकता है, ये पूछ सकता है। तो मैंने आपको क्या कर दिया, क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल समझा दिया कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब घुमा करके क्वेश्चन को पूछ दिया है, परिमेय संख्या नहीं यानी कि क्या है, ये अपरिमेय है। आगे लिखा गया है कि अर्थात अपरिमेय है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन से माना है बस उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या a है, यहाँ मान लिया गया, तब क्या है 7√5 एक क्या हो जाएगा, बराबर a ले लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 7√5 जो है √5 के मल्टीपल में 7 है, तो यहाँ इसको अगर अलग करेंगे इक्वेशंस में तो a/7 हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ आगे लिख दिया है a क्या है, एक परिमेय संख्या लिखे हैं, और 7 क्या है, अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है। अतः इनका भागफल क्या हो जाएगा, a/7 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब मैंने क्या बताया था आपको परिमेय संख्या में कि कोई भी नंबर अगर p और बट्टा q के रूप में होंगी तो वो परिमेय संख्या होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है वो बोला गया ना अभी आपको कि इसका भागफल जो a/7 है वो भी क्या होगा, एक आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आगे देखिए इस प्रकार √5 जो है a/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए √5 तो हमारा अपरिमेय संख्या है और a/7 परिमेय संख्या है, दोनों इक्वल्स तो होंगी नहीं, तो यहाँ से हमारी मान्यता गलत हो जाएंगी, और ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, भाषा में लिख दिया। किंतु √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय है, और हमारी मान्यता गलत है। अतः 7√5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा।
वही बात जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा गया है। मैंने इसको क्यों लिखा है ये तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको लिख दिया है, ताकि आप इसको जो है अच्छे से समझ सके कि क्या बात कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। फिर एक ठो क्वेश्चन है, देखिए ये जो है इस बार के जो है पिछले बार का जो एग्जाम हुआ है उसमें बिहार बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिहार बोर्ड क्या सोच रहा था कि बच्चे तो जान ही गए हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, √11 वाला, 1/√2 वाला। तो इस बार इसने क्या कर दिया, पूछ दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके पूछ दिया कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, इसको भी कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। लिखा है कि माना कि 3+2√5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। उल्टा मानना पड़ता है, अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे, परिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय मानेंगे। ठीक है, तो इसको अपरिमेय मान लेना है, परिमेय मान लेना है। तो क्या हो जाएगा, 3+2√5 जो है क्या हो जाएगा, p/q के बराबर इसको कर देंगे। ठीक है, जहाँ p q क्या है जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक है ये, और p और q का कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, फिर लिखे हैं कि 2√5 जो है, अब यहाँ देखिए 3 इसमें प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में हो गया, p/q -3 कर दिए हैं। इसी को हमने इक्वेशन को सॉल्व किया आगे। फिर देखिए चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक में है तो पूर्णांक पे क्या होता है आपका, परिमेय संख्या होता है, बता दिए यहाँ पे। अतः √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखा है नीचे में ना, क्या बोल रहा है कि p और q पूर्णांक है। ठीक है, p/2q -3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है जो लिखे हैं, और √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा √5 की जगह पे यहाँ पे जो है इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे का लाइन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, √5 अपरिमेय है, अतः हमारी मान्यता क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 3+2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। बस वही चीज़, वही लैंग्वेज है। क्वेश्चंस को आपको इक्वेशंस को क्या करना है, ट्रीट करना है किस प्रकार से। अगर कोई प्लस में नंबर है तो माइनस में जाएगा, जो माइनस में होगा उधर जाकर प्लस में होगा, जो गुना में अगर कोई नंबर है तो उधर जा करके वो LHS में गुना है तो RHS में जाकर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन मैंने सिद्ध करने वाले प्रूव करा दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो क्या है। अब अगला जो मैंने ट्रिक्स की बात किया था उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि उन परिमेय संख्या को जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात n और m जो होगा क्या होगा, 0 1 2 3 4। ये क्या लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा था कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होने का क्या कंडीशन है, मैंने भी आपको बताया कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब देखिए कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा और परिमेय संख्या का जो नीचे का नंबर होता है यानी कि अंश। ठीक है, अंश का जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 के पावर में m होना चाहिए और इंटू 5 के पावर में n होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर आता है तो क्या होगा, वो शांत होगा। अदरवाइज अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है, कोई तीसरा 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो क्या होगा, आपका दशमलव प्रसार उसका अशांत होगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चंस को करेंगे तो इससे ज़्यादा डिक्लेयर्स हो सकेंगे, इसका और क्या हो सकता है, क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके दशमलव प्रसार शांत है और किसके अशांत है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ड्राइव करना है इसको। देखिए 1600 है, सबसे पहले नीचे का नंबर देखना है हमेशा, ऊपर का नंबर नहीं देखना है, नीचे के नंबर से हमको मतलब है। इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 1600 का क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से शुरू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 800 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 400 हो गया, फिर 2 से 200 और फिर 2 से 100। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको राइटिंग समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और थोड़ी सी ये डिस्प्ले पे लिखने में दिक्कत हो सकती है। 2 करेंगे 50 आ जाएगा, फिर इधर कर देते हैं यहाँ पे 50 का करेंगे तो 2 का आ जाएगा आपका 25 और फिर 5, फिर आ गया 5 और आ गया 5 और ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 ऊपर हो जाएगा और नीचे में देखिए 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, इसको मल्टीप्लाई में लिख देना है। देखिए 2 के पावर में लिखना है, फिर इन मल्टीप्लाई करके 5 के पावर में लिखिए। 2 आया है 1 2 3 4 5 6 बार, 2 के पावर 6 लिख देना और इंटू 5 2 बार आया तो 2 लिख देना। देखिए ये सिर्फ आया इसमें किसका किसका इसमें फॉर्म आया है, 2 के पावर 6 आया और 5 के पावर 2, कोई दूसरा नंबर नहीं आया है, तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिख देंगे शांत लिख देंगे, तो यहाँ शांत लिखते हैं, हो गया। इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन दूसरा है, 19 बट्टा में है 210 है ना,
देखिए हम क्या बोले कि सिर्फ नीचे वाले नंबर्स को आपको देखना है। 210 है तो 210 को देखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 210, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे तो ये आ गया 105, फिर 2 से, यानी कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर को नीचे लिख रहा हूँ। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो यहाँ सीख लीजिए किस प्रकार से करना है। 2 के टेबल में आता है 10 की तुम्हारे 5 बार में तो 5 लिखेंगे, सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, वो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 2 के टेबल में क्या नहीं आता है, तो 105 नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम 5 से लगाएंगे, 5 से यहाँ पे लगाएंगे तो 5 2 10 और 5 1 5 हो गया। 21 लगाना है तो 3 से लगेगा, 3 से 1 21, फिर 7 को लगाना है, 7 1 7। अब आइए इसको लिख देते हैं नीचे, पावर में जो नंबर आया 2 के पावर 1 आया है, 5 के पावर 1 आया है, 3 के पावर भी 1 है और 7 के पावर भी 1 है। तो मैंने आपको क्या बतलाया कि केवल 2 के पावर में आना चाहिए या फिर 5 के पावर में आना चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई दूसरी नंबर किसी पावर में आ रही है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसको अच्छे से समझ में आया होगा, अब इसमें दिक्कत नहीं आने वाला। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, अभी क्या हो गया कि मैं इस वीडियोज़ को शूट कर रहा था और मैंने सारे वीडियोज़ को शूट कर लिया और क्या किया, मैंने यहाँ वीडियो ऑन करना ही भूल गया, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी, पर हमें रुकना नहीं है, हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या आपको समझ में पूरा आ रहा है, अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।